प्रिय छात्रों, आधुनिक हिंदी कविता में मार्क्सवाद का प्रभाव या मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। विश्व के श्रमिकों की एकता का नारा देने वाले कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने समाजवाद की जो अवधारणा विकसित की थी उसे ही मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्स के अनुसार लोगों की एक बड़ी संख्या अपने अस्तित्व की बुनियादी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करती है तथा एक छोटी संख्या उस अतिरिक्त उत्पादन को हड़प लेती है। इसी से शोषित और शोषक के बीच वर्ग संघर्ष पैदा होता है। अब तक मौजूद समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास ही रहा है। एंगल्स द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट लीग ने अपने आंदोलन का लक्ष्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि लीग का लक्ष्य पूंजीवादी समाज का उन्मूलन और वर्गविहीन तथा निजी मिल्कियत से रहित समाज की स्थापना करना रहा है। 1917 में जब रूस की क्रांति हुई और उसकी सफल क्रांति के बाद समस्त विश्व में मार्क्सवाद का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ने लगा। 1949 में चीन में जनवादी सरकार की स्थापना हुई। भारत के कुछ नवयुवकों ने 1927 में अपना एक कम्युनिस्ट दल बनाया जिसकी नीति रूस के संकेतों पर ही निर्धारित होती रही है। और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सन 1932 में हुई। उसका प्रथम अधिवेशन प्रेमचंद जी के सभापतित्व में हुआ। 1936 के अंदर प्रेमचंद जी ने कहा था कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, हमें ऐसा साहित्य निर्मित करना चाहिए जो वर्तमान विपन्न अवस्था का प्रतिबिंब हो और जिसमें उसे परित्राण पाने के लिए संपूर्ण संदेश निहित भी होना चाहिए। इस अधिवेशन में पंत, यशपाल और अन्य साहित्यकारों ने भी भाग लिया था। प्रगतिशील आंदोलन पर उसकी महत्ता पर प्रकाश डालते हुए एक आलोचक ने लिखा है कि इस प्रगतिशील आंदोलन की सांस्कृतिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि लोक संस्कृति का पुनरुत्थान था, जो अभी तक पर्याप्त उपेक्षित थी। इस नवीन सांस्कृतिक जागृति का देश की जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ा। कहना नहीं होगा कि साम्यवादी विचारधारा के फलस्वरूप भारतीयों को एक नया सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी और बोध भी प्राप्त हुआ है। तो इस तरह मार्क्सवादी क्रांति का भारतीय जनमानस पर ही नहीं बल्कि भारतीय आधुनिक हिंदी के साहित्य पर भी गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस साम्यवाद की जो मान्यताएं थी और स्थापनाएं थी वे प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य में देखी जा सकती है। तो विशेष रूप से द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद जो मार्क्सवाद ने प्रसारित किया वो हमें प्रगतिवादी साहित्य में स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाता है। ऐतिहासिक भौतिकतावाद भी यदा कदा प्रगतिवाद के अतिरिक्त प्रयोगवाद में और अन्य समय के साहित्य में भी हमें देखने को मिल जाता है। साम्राज्यवाद और पूंजीवाद और सामंतवाद का विरोध भी हमारे हिंदी साहित्य में हमें संपूर्ण आधुनिक साहित्य में हमें देखने को मिलता है। सर्वहारा वर्ग के प्रति एकाधिकार की वकालत प्रगतिकालीन साहित्य में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। साम्यवाद की प्रशंसा भी प्रगतिवादी साहित्य में हम देखते हैं। वर्गहीन समाज का स्वप्न भी इस दौर की लेखन में कविताओं में हम देख सकते हैं। नारी के प्रति मानवीय दृष्टिकोण भी इस काल में हमें देखने को मिल जाता है। और नए मनुष्य की कल्पना, धार्मिक शोषण का विरोध, इस तरह की बहुत सी विशेषताएं हैं जो हमें आधुनिक हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है, जो मार्क्सवाद के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही यहाँ के लेखकों के द्वारा उसे अपनाया गया है, आत्मसात किया है और कविता के माध्यम से जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आप अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित जो काव्य हैं उनमें इन मार्क्सवादी विचारधारा और मार्क्सवादी अवधारणा को आप उसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। धन्यवाद।